Assalamualaikum and welcome back to our channel फैमिली मिनट विद पाकिस्तानी मदर्स। हमारा आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारे फुल डे की रूटीन हमारे बच्चों के साथ किस तरह से हमारा टाइम स्पेंड होता है। काफ़ी टाइम के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। दरअसल बिज़ी थे, रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद के बाद जो है वो शादी थी, वहाँ पर बिज़ी रहे। उसके बाद उसके अलावा जो है वो हदीर जो है वो काफ़ी बीमार हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी रहे। फिर उसके मौका मिला है तो अब दोबारा वापस आ रहे हैं। तो खैर चलते हैं व्लॉग की तरफ। और आज के व्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं, ये सुबह का टाइम है। बच्चों को फ्रेश करवा के उन्हें नाश्ता वगैरह करवा के ख़ुद भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है ये खेल रहे थे, तो साथ में जो है वो खरबूजा कट किया था, हम वो भी खा रहे थे, बच्चों को भी साथ में खिला रहे थे। तो अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा था हमारा। इस टाइम पर जो है ना कुछ मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो समझ नहीं आती कि गर्मी को कैसे जो है वो बीट करें। तो खैर हम तो बच्चों को लेकर रूम में ही होते हैं, कोई ऐसा होता नहीं सीन कि बाहर जाने वाली तो कोई हाल ही नहीं है। बाहर चले जाएं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जो है वो हम बच्चों को लेकर यहीं पर होते हैं, घर पर ही हमारा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। यहाँ आरिश को बोल भी रहे थे, आरिश हाय कर दो, लेकिन आरिश साहब जब अपनी मस्ती में थे, ये साथ साथ बच्चों के साथ खेला जा रहा है और उनको खिलाया भी जा रहा है। आरिश जब वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, छोटे बच्चों के साथ शादी देखना, कोई भी फंक्शन अटेंड करना बहुत मुश्किल है। ट्रैवल करना, फिर कहीं और जाना बहुत मुश्किल होता है। हमें तो भाई बहुत टफ़ लगा था, लेकिन ये था कि हम लोग तो अम्मी के घर पर थे ना, तो थोड़ा सा मैनेज हो गया था। सिस्टर्स थी, अम्मी थी, संभाल लिया, मतलब साथ में हेल्प हो गई थी। लेकिन सबक है भाई कि बच्चों के साथ वाकई बहुत टफ़ हो जाता है काम। हदीर को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो हम लोग अम्मी की तरफ से ना, मतलब शादी वहीं पे थी, तो वहाँ से शादी अटेंड की। तो सब उसके फ़ौरन बाद जब वो हदीर बीमार हो गया, पहले शादी में बिज़ी रहे, उसके बाद जो है वो हम बिज़ी रहे जी हदीर में। तो बस इसी तरह से जब वो टाइम स्पेंड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। खैर वो भी क्या गिले शिकवे करने तो बस ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो है वो कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी जो है वो अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैवल करना भी उनके बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये उसके बाद जो है वो हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह बनाई साथ में। बच्चों को भी अभी शहरेज़ जो है वो सो रहा था, नैप ले रहा था, और जो आरिश और हदीर है वो तो उनको साथ में संभालते हुए, और साथ में नानी अम्मी घर पर आए हुए थे, तो उनके पास भी, वो भी बल्कि हमारे पास ही थे, उनके साथ भी टाइम स्पेंड हो रहा था। और खाना वगैरह जो है वो बना रहे थे, हम लोग सब्ज़ी कट कर रहे थे। कुछ गैस का इशू रहता है, तो उसको फॉलो करते हुए जो है वो हमें हंडियाँ बनानी होती है। उस टाइम पर बाज़ुकात बच्चे जो है वो सो जाते हैं, या फिर तीनों ही इतना तंग करते हैं कि इनके पास एक का होना मस्ट होता है। और एक टाइम पर तो ये इस तरह से रो रहे होते हैं कि कुछ ना पूछें। जब रो रहे हों इकट्ठे तो समझ नहीं आती कि बंदा करे क्या, किसको पकड़े किसको ना पकड़े, किसकी क्या सुने। आरिश और हदीर का ये सीन होता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जो है वो शोर डालते हैं, रोना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हुए। खैर अभी मेरी सब्ज़ी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी मैं काम कर रही थी, तो ये शहरिया साहब भी उठ गए थे। इनका भी जी, अब उन्हें भी उठाया, फिर इसे पास बिठा लिया कि चलो बैठ जाओ। आरिश जब वो पहले घोड़े पे खेल रहा था, तो फिर जो है वो उसी घोड़े के साथ जो है वो आरिश शहरिया से कहा कि वो भी खेल लेगा। तो फिर जब खाना वगैरह, जब सब्ज़ी वगैरह कंप्लीट होगी, तब तक सना ने घर का दूसरा वगैरह काम कर लिया। साथ में इसी तरह से बच्चों के साथ बिज़ी रहते हैं। ये जो मम्मा का गुगू मुगू है, इसको तो अभी तक इसने फ्रेश भी नहीं हुआ। खैर नींद हमने अपनी पूरी कर ली, और देखे जुमाइयाँ अभी तक हम ले रहे, इतने हम लेज़ी हैं। खैर
इसको भी साथ फिर बिठा लिया कि बैठो आप भी इसको फीड कराया, और पास में बिठा के इसके साथ जो वो हंडियाँ वगैरह कट कर ली, वो कंप्लीट की। तो अभी जो है ये बच्चों को टूटी फ्रूटी बना के दी थी, छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई खुद ही खाओ, जैसे मर्ज़ी खाओ, खाओ पियो। जो मदर्स है ना वो तो यही बोलती हैं। अम्मी लोग तो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों को खाने दिया करो, गंदा करेंगे कुछ भी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, हाथ गंदे हो रहे हैं। तो अभी जो है वो इनको इसी तरह से साथ में खिला रहे थे, कैसे ही खा लो आप लोग बैठ के। तो माशाल्लाह से दोनों ही खूब इंजॉय करते हैं। हदीर तो माशाल्लाह से इसके आगे इसी तरह से दाना चावल राइस भी बनाए हो ना, वो भी अगर इसे प्लेट में डाल के इसके सामने रख देना, ये एक दाना उठा के खा रहा होता है माशाल्लाह, बहुत मज़े से खा रहा होता है। तो खैर इस टाइम पर तो खैर शहरीज़ को भी ये मज़े की लगी है, तो वो भी खा रहा है। और ये जो टूटी फ्रूटी है ये भी बड़ी मज़े की बनी थी। अगर किसी को चाहिए तो वो ज़रूर हमारी जो शॉर्ट्स की वीडियो है ना उसमें जाकर देख सकता है इसकी रेसिपी कि ये हमने किस तरह से बनाई थी। खैर जैसे आपको पहले बताया कि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, तो उस वजह से बच्चों को बच्चों की जब नैप ले लिया उन्होंने पहला, तो उसके बाद जो है वो गर्मी काफ़ी थी, तंग कर रहे थे, रो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करें, खिला पिला भी दिया फिर भी तंग किए जा रहे हैं। खैर अभी तक हमने स्विमिंग पूल जो है वो बच्चों का नहीं निकाला था, वो उसमें अभी हवा भरने वाली थी ना, वैक्यूम करने वाला था, तो वो नहीं किया। तो खैर फिर कढ़ाई में ही बिठा के इनको बात वगैरह करवा लिया कि यहीं पे बैठो, एंजॉय करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, वहीं पे इन्होंने टाइम गुजार लिया। उसके बाद जो है इन्हें फ्रेश करके जो है वो फिर खैर वाटरमेलन ये निकाल कर दिया गया कि ये खा लो। फिर ये बच्चों ने जो है वो खाया, मज़े से खा रहे थे, दोनों तीनों ही खा रहे थे। आरिश जो है वो फिर अपने दादा अबू के साथ बाहर चला गया खेलने के लिए, ये चला जाता है। बाकी दो भी छोटे हैं ना, तो उनको साथ में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये दोनों हमारे पास ही थे। आरिश जनाब बाहर से भी मस्ती करके आ जाता है, और घर पर भी आकर ये खूब जो है वो खेल रहे थे। इस टाइम पर जो है वो हदीर साहब सो रहे थे, और आरिश और शहरेज़ जो है ये दोनों खेल रहे थे एक साथ में। शहरेज़ को भी वो जब वॉकर में बैठा होता है तो उसे भी यही पता होता है कि मैंने भाई के पीछे जाना है और मैंने घोड़ा ही पकड़ना है। तो ये घोड़ा जो है वो पकड़ता है, भाग का उधर ही जाता है, या फिर अगर हम लोग किचन में हो तो हमारे पीछे आ जाता है। अंदर बाहर बच्चे जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। और जब रिकॉर्डिंग हो रही हो तो आरिश जनाब आगे होकर देखेगा। अभी भी यहाँ पर क्लोज वाला सीन आरिश नहीं लिया है, वो आगे होकर देख रहा होता है ये मोबाइल पे क्या चल रहा है, मैं भी देखूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जस्ट फॉर मोटिवेशन। इससे एक मोटिवेशन मिल जाती है कि यार इतनी मेहनत करते हैं तो चलो कुछ तो जो है वो फ़ायदा होता है। खैर ये फिर रात का खाना हम लोग बना रहे थे। रात का खाना बनाकर वो हमने खाया है बच्चों के साथ, सबको खिला पिला के फिर हम लोग जो है वो ख़ुद भी खाना वगैरह खा के उसके बाद जो है वो हम कमरे में चले गए थे अपने अपने तो नहीं खैर शहरेज़ को जो है वो पहले तो ये बैठे खेलते रहे आपस में तीनों बच्चे। फिर उसके बाद जब वो शहरेज़ को उसके बाबा ले गए थे, उसको चेंज वगैरह करवा के बाहर भेज दिया, वो उनके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। यहाँ पर जो हमने बच्चों को खिलौने दिए ना, ये कह लें कि न्यू पैकेट्स जो हैं वो खिलौनों के खोले थे। बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना खिलौने देखकर, पुराने वाले खिलौनों से तो ऐसे जैसे फैडअप हो जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं होती उनको भी, कोई तीन मंथ आई गेस हुए होंगे, इतना टाइम होगा, लेकिन रोज़ वो चीज़ देख के बच्चे भी जो है वो तंग आ जाते हैं। तो खैर उनको भी जो है वो उस चीज़ से जो है वो निकालने के लिए फिर जो नए पैकेट्स है वो उनको खोल कर दिया है कि चलो आप इनके साथ खेलो। बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। आरिश तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसकी एक्साइटमेंट देखने वाली भी होती है, वो जो है वो शो भी करता है, लेकिन जो शहरेज़ है ना वो इतनी एक्साइटमेंट शो नहीं करता। तो खैर यहाँ पर जब शहरेज़ जो है वो वापस आया तो उस टाइम पर
आरिश और हदीर जो है वो सो रहे थे, लेकिन शहरेज़ जो है वो उनके पास ही बैठा खेल रहा था। मैंने भी जाना था अपने रूम में से लेकर, लेकिन नहीं लेके जा पाई, मुझे थोड़ा सा काम था, मैं इसलिए नहीं जा रही थी। तो ये देखिए, ये बच्चे सो रहे हैं और शहरेज़ साहब जो है वो खेल रहे हैं पास में। हदीर भी फिर जो है वो उसकी नींद जो है वो ख़राब हो गई। सारा दिन घूम फिर के बच्चे जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी टांगें वगैरह दुखते हैं। यहाँ पर आरिश जो है वो सो रहा था और टांगें उठा उठा के मार रहा था। तो खैर ये आज का नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात जो मदर्स थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं। तो लेकिन यह है कि हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि जो है इनको चंपी वगैरह कर दें। तो फिर उस टाइम पर जो है ना वो आरिश के लिए जो है ना सरसों का तेल लेकर तो उसकी टांगों पे जो है वो तेल लगा दिया, उसके पाँव की मालिश कर दी। इससे जो है वो रिलैक्स होकर सो जाता है।